हाय गाइस, मैं हूँ परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। आइए हम चर्चा करते हैं कर्नाटक राज्य के हिजाब मामले के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई अर्थात हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों द्वारा अलग अलग फैसला सुनाया गया है। एक जज ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, वहीं दूसरे जज ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और मामला सीजेआई के पास भेजा जाएगा, अर्थात बड़े बेंच के पास भेजा जाएगा। यह मामला दिसंबर 2021 में कर्नाटक के उडुपी में एक स्कूल में हिजाब पहनने पर विवाद हुआ था। मामला कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंच गया, जहां फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आया और स्कूलों में हिजाब बंद कर दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 7 सितंबर को 2 जजों की बेंच ने मामला को सुनना शुरू कर दिया। अलग अलग तारीखों पर 10 दिनों तक लंबी सुनवाई हुई, जिसमें 22 सितंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसने शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम छात्रों द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का मामला है। यह पसंद का मामला है, न ज्यादा और न ही कम। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा कि उनके मन में सबसे बड़ा सवाल बालिकाओं की शिक्षा को लेकर है। क्या हम उनके जीवन को बेहतर बना रहे हैं? यह मेरे दिमाग में एक सवाल है। मैंने 5 फरवरी के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है और प्रतिबंधों को हटाने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी ओर जस्टिस हेमंत गुप्ता 11 मुद्दों को तय किया और अपील के खिलाफ सभी सवालों के जवाब दिए और मामले को उचित निर्देशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो पीठ के समक्ष 23 याचिकाओं का एक बैच सूचीबद्ध किया गया है। उनमें से कुछ मुस्लिम छात्राओं के लिए हिजाब पहनने के अधिकार की मांग करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिकाएं हैं और कुछ अन्य विशेष अनुमति याचिकाएं हैं, जो कर्नाटक हाई कोर्ट के 15 मार्च के फैसले को चुनौती देती है, जिसने सरकारी आदेश 5 फरवरी 2022 के आदेश को बरकरार रखा था। इसने याचिकाकर्ताओं और अन्य ऐसी महिला मुस्लिम छात्रों को अपने पूर्व विश्वविद्यालय कॉलेजों में हेड स्कार्फ पहनने से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण दीक्षित और जस्टिस JM खाजी की एक पूर्ण पीठ ने माना था कि महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और पीठ ने आगे कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड का प्रावधान याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं। इस प्रकार इस मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने मामले को बरकरार रखा और जस्टिस धुलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। इस प्रकार खंडपीठ द्वारा विभाजित निर्णय के बाद से मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया। जब तक इस विवाद का समाधान बड़ी पीठ द्वारा नहीं किया जाता है या कोई अंतरिम निर्देश जारी नहीं किया जाता है, तब तक उच्च न्यायालय का निर्णय मान्य रहे। इस प्रकार हिजाब केस के मामले में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।